यस, कंटिन्यू करते हैं 2016 9 अप्रैल के पेपर का डिस्कशन। अभी तक जो क्वेश्चंस किए आपने देखा कितने सिंपल क्वेश्चन थे, और सारे क्वेश्चन ही आपको सिंपल लगेंगे बिकॉज आपके करने का अगर तरीका सिंपल है तो सिंपल लगेंगे, अदरवाइज टफ लगेंगे। तो जब भी जेई का क्वेश्चन कर रहे हैं, मेंस का, एडवांस का या किसी भी एग्जाम का, एक चीज़ याद रखिए कि अगर आपका फाउंडेशन अच्छा क्लियर है, स्ट्रांग है, तो आपको हर क्वेश्चन सिंपल लगेगा, नहीं तो आपको हर क्वेश्चन टफ लगेगा। दूसरा, साइकोलॉजिकली हम लोग कई बार डरे होते हैं, उससे डरने की जरूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट से आप टफ से टफ क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन क्या है, P इक्वल टू √3/2 1/2 -1/2 √3/2, ए दिया है 1001, Q गिवन है PA P ट्रांसपोज, आपसे पूछा है P ट्रांसपोज Q की पावर 2015 इंटू P। मतलब लॉजिकली देखें तो आपको P ट्रांसपोज Q के प्लेस पे आपने लिखा PA P ट्रांसपोज की पावर 2015 इंटू P, राइट। अगर हम इसको लॉजिकली समझें तो एक तरह से ये P ट्रांसपोज PA P ट्रांसपोज PA P ट्रांसपोज PA P ट्रांसपोज अप टू PA P ट्रांसपोज, और ये खत्म हुआ P पे। और ये कितने टाइम्स लिखेंगे आप? ऑब्वियसली 201 टाइम। अब एक नोट करने वाली चीज़ है कि P ट्रांसपोज P है, फिर A, 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 इवन लास्ट तक। यस, तो P इंटू P ट्रांसपोज में कहीं ना कहीं लॉजिक छुपा हुआ है। तो हम P इंटू P ट्रांसपोज करें तो देखिए क्या होगा। P लिया आपने √3/2 1/2 -1/2 √3/2 एंड इसका ट्रांसपोज किया तो क्या जाएगा, √3/2 1/2 -1/2 √3/2। अब देखिए क्या मिलेगा, ये इस रो का इस कॉलम के साथ किया तो 3/4 प्लस 1/4 यानी 1 माइनस √3/4 प्लस √3/4 यानी 0। इसका किया तो इसके साथ तो 0, और इसका किया तो कितना जाएगा, देखिए ये लास्ट रो का लास्ट कॉलम के साथ किया तो 1/4 प्लस 3 1/4 यानी I, यानी P इंटू P डैश इक्वल टू I मिलेगा। ये वैसे भी अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की तो समझ में आता हो। यानी इसका मतलब ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, यानी ये सब 1 होते जाएंगे। तो केवल आपको मिलेगा एक तरह से A पावर 2015। अब इसकी वैल्यू निकालना है। A आपको गिवन है, अब इसको आपको मैथमेटिकल इंडक्शन से आप बहुत इजीली बता सकते हैं कि A स्क्वायर क्या है, उससे आप अपने आप ही कंक्लूजन दे सकते हैं। तो दिखने में जरूर ये क्वेश्चन टफ था, पर ऐसा नहीं था। अगर एक प्रॉपर अप्रोच के साथ किया जाए तो बहुत इजीली कर सकते थे। इस रो का इस कॉलम के साथ किया तो देखिए 1, इसके साथ किया तो 2 0 एंड 1, यानी A स्क्वायर पे यहाँ 2 आ रहा है तो इसका मतलब 2015 पर 2015 भी आना चाहिए। देखिए इस तरह का कोई ऑप्शन है। यस, दिस इज द राइट आंसर, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू -x x लेस देन 1 a प्लस कॉस इनवर्स x प्लस b 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 देन a बाई b। अब एक चीज समझ लीजिए कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट मींस फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा, एज वेल एज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। अगर आप इस कंसेप्ट को यूज करेंगे तो बहुत जल्दी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे तो 1 माइनस एच पर फंक्शन ये होगा, 1 माइनस एच पर आप ऐसा लिखोगे माइनस ऑफ 1 माइनस एच, यानी एक तरह से -1 प्लस एच। ऐसे अगर ठीक 1 पे बात करूं तो 1 पर ये होगा, क्योंकि 1 यहाँ दिया है, a प्लस कॉस इनवर्स 1 प्लस बी। और अगर मैं 1 प्लस एच की बात करूं तो भी यही होगा, पर उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। क्यों नहीं पड़ेगी बताता हूँ। ये हो गया 1 प्लस एच प्लस ऑफ बी। अब अगर आपसे मैं बोलूँ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लेफ्ट हैंड मीन्स 1 से कम, तो आप इसको करोगे, यानी आप ऐसा बोल सकते हो f डैश x इक्वल टू -1, राइट। ठीक 1 पे डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, अगर मैं 1 पे बोलूँ आपसे डिफ्रेंशिएशन करो तो ये 1 के लिए है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करिए आप, इसको करेंगे 1 के लिए, तो f(x) इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इनटू, क्योंकि कॉस इनवर्स है तो यहाँ पर माइनस बी आएगा, राइट। अब ये f डैश 1 पे हम लिख सकते हैं कितना, -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा तो आप ऐसा बोलेंगे -1 इक्वल टू -1 अपॉन रूट 1 माइनस, ये स्टेप केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ,
माइनस से माइनस कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 1 माइनस एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसा भी बोल सकते हैं कि x प्लस बी, यहाँ पे 1 आ गया था क्योंकि हम 1 पे निकालना है, ऐसा भी बोल सकते हैं कि b प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी b इक्वल टू माइनस ऑफ 1। अब देखिए b इक्वल टू -1 आ गया, b की वैल्यू -1 यहाँ रख देते हैं और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि -1 कंटिन्यूटी कंसेप्ट से, h की जरूरत नहीं, -1 इक्वल टू a प्लस कॉस इनवर्स 0। कॉस इनवर्स 0 कितना हुआ, π/2, क्योंकि cos π/2 0 होता है। इसका मतलब a इक्वल टू आ गया -1 माइनस π/2, या ऐसा भी बोल सकते हैं 2 प्लस π/2। ये भी माइनस है, पूरा ओवरऑल माइनस है, राइट। अब आपको पूछा क्या है, a बाय b पूछा है, तो a की जगह आप रख दें a की जगह रखा आपने माइनस ऑफ पाई प्लस 2/2 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो करेक्ट आंसर आ गया पाई प्लस 2/2। तो पाई प्लस 2/2 इज अ राइट आंसर। तो देखिए इसमें करा क्या, एक बार फिर समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट समझने वाला, कि इस क्वेश्चन में ये दिया था कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं वो कंटिन्यूअस भी होते हैं। अब आपको एक चीज पता है, कंटिन्यूटी मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, या ऐसा बोल सकते हैं एफ ए इक्वल टू एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए माइनस एच। सबसे पहले मैंने एफ ए माइनस एच एफ ए प्लस एच निकाला, क्योंकि 1 पर फंक्शन ब्रेक हो रहा था, इसलिए एक चीज। अब इसमें क्योंकि आपको पता है डिफरेंशिएबल है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसको डिफरेंशिएट करोगे तो -1 आएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 0, इसका आएगा 1/√1 माइनस एक्स प्लस बी का स्क्वायर माइनस के साथ। अब ये 1 पे निकाल सकते हो क्योंकि डिफरेंशिएबल बोला है, तो 1 रखा और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होगा, उससे आपने b निकाला। अब ये b का वैल्यू पुट कर दिया और कंटिन्यूटी के कंसेप्ट को यूज कर लिया, तो a का वैल्यू मिल गया। आपसे रेशियो ऑफ a बाय b पूछा था, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस a बाय एक्स माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर पावर 2x इक्वल टू ई क्यूब, देन a इक्वल टू। आपको याद होगा मैंने लिमिट में एक आपको कंसेप्चुअल फॉर्मूला बताया हुआ है, बस छोटी छोटी चीज़ अगर आप याद रखेंगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो इसका आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है, बेस पावर वाला फॉर्मूला यूज करें डायरेक्टली, दिस इज ई पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस ऑफ 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जब आप लिखेंगे लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट, ई पावर 2x 1 प्लस a बाय एक्स माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए क्या होगा, दिस इक्वल टू ई क्यूब। आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा कि आप जब इसका 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x का मल्टीप्लाई करिए, 1 से 1 कैंसिल, तो आ जाएगा 2 ओनली 2a माइनस यहाँ पर हो जाएगा 8 बाई एक्स, दिस इक्वल टू ई क्यूब, और ये ई की पावर में, अब x की जगह इन्फिनिटी रखा तो e पावर 2a इक्वल टू e पावर 3, देन a इक्वल टू 2a इक्वल टू 3, देन a इक्वल टू 3/2 इज अ राइट आंसर, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।